हमने वेव को कैसे डिफाइन किया था? वेव को हमने डिफाइन कैसे किया था? क्या था वेव? प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी या प्रोपेगेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस मीडियम में आगे प्रोपेगेट करें और उस पीरियोडिक डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करने का एक्चुअली मीनिंग क्या है? एनर्जी का प्रोपेगेशन करना, एनर्जी का ट्रांसमिशन होना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे पत्थर आपने पानी में एक जगह डाला, एक जगह आपने एनर्जी दी, वो दूर तक पहुंच गई एनर्जी, एनर्जी का प्रोपेगेशन हुआ वेव। लेकिन कुछ वेव ऐसी भी होती हैं जो वेव तो है लेकिन वो एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं करते। मीडियम में बनती है वो, लेकिन चलती नहीं है, कहीं जाती नहीं, वहीं की वहीं रहती है। बनती है लेकिन खड़ी रहती है अपनी जगह। वेव बन रही है, दिख रहा है कि हाँ वेव बन रही है, लेकिन फिर भी वो मीडियम में आगे नहीं बढ़ती, वो खड़ी रहती है एक ही जगह। मतलब एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करेगी, ये एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करेगी। वेव बनेगी लेकिन फिर भी एनर्जी अपने साथ आगे लेकर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि खुद ही नहीं जा रही आगे, वो एक ही जगह खड़ी हुई है। और इस तरह की वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव, क्योंकि वो एक ही जगह खड़ी हुई है। राइट? अब ये कब पॉसिबल है? इससे साउंड निकल रही है कॉलम से, ये तो अपनी जगह, तो बाहर भी सुनाई देगी और दूर भी सुनाई देगी। जहां तक सुनने की हमारी क्षमता है वहां तक तो सुनाई देगी ही। इसका मतलब ये तो आगे बढ़ती चली आ रही है। इसीलिए हमने इस वेव को कहा था प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोला था इसे? वर्ड याद कीजिए, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोला था कि वेव है जो आगे प्रोग्रेस कर रही है, मीडियम में आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन एक वेव ऐसी भी होती है जो मीडियम में बन रही है, मीडियम में आगे नहीं बढ़ रही। जब आगे नहीं बढ़ रही तो अपने साथ वो एनर्जी भी कैरी नहीं कर पा रही, एक ही जगह रखी हुई, एक ही जगह खड़ी हुई है। और क्योंकि खड़ी हुई है तो इसलिए हम सीधे सीधे से कहेंगे स्टैंडिंग वेव। क्या बोलेंगे इसे हम? स्टैंडिंग वेव। एक बात और है कि स्टैंडिंग वेव या खड़ी रहने वाली वेव का फॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ मीडियम में होता है। हर मीडियम में नहीं बन सकती, हर मीडियम में ये वेव नहीं बन सकती, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मीडियम में बनेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऑर्डर देना पड़ेगा तुल्य राम जी को कि लाओ मुझे मीडियम दे दो, कल मंगा देना, स्टैंडिंग वेव बनानी है। ये बनती है कन्फाइंड मीडियम में। कन्फाइंड मीडियम समझ रहे हो आप क्या है? जैसे सिंपल एग्जांपल, आपने कहा कि उधर जाकर आपने रस्सी का सिरा बांध दिया और उधर रस्सी का सिरा बांध दिया, इधर आपसे आप मूव करा रहे हो, तो एक्चुअली ये अब मीडियम आपका कन्फाइंड मीडियम है। इसकी लेंथ कहीं जाकर के खत्म हो गई, कन्फाइंड मीडियम है। लेकिन इस कॉलम से आवाज निकल रही है, दूर तक फैलती चली जा रही है, ये है ओपन मीडियम। क्या है ये ओपन मीडियम है। कन्फाइंड मीडियम कौन सा मीडियम है? जहां कहीं जाकर के वो मीडियम खत्म हो जाए, जिस मीडियम का एक सर्टेन स्टार्ट हो और एक सर्टेन एंड हो जाए, उसे हम बोलेंगे क्या? कन्फाइंड मीडियम। कन्फाइंड मीडियम में बनती है स्टैंडिंग वेव। कब बनती है स्टैंडिंग वेव? कन्फाइंड मीडियम में बनती है जब दो आइडेंटिकल वेव सुपर इम्पोज कर जाए, एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव सुपर इम्पोज कर जाए एक दूसरे के अपोजिट चलते हुए। ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है ये स्टैंडिंग वेव बनने के लिए। पहली कंडीशन कन्फाइंड मीडियम। अगर मीडियम कन्फाइंड नहीं है, मीडियम का सिरा फिक्स नहीं है, एक सिरा शुरू एक सिरा आखिर, तो स्टैंडिंग वेव नहीं बन सकती कभी भी। चाहे किसी भी तरह का मीडियम हो, चाहे किसी भी तरह का मीडियम हो, चाहे वो वाटर सरफेस के ऊपर बनने वाली रिपल्स हो, वाटर सरफेस के ऊपर बन जाती है स्टैंडिंग वेव, रस्सी में बन जाती है स्टैंडिंग वेव, आपने देखी है कई बार, अभी याद आ जाएगा। लेकिन कन्फाइंड होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दो वेव्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हो और एक दूसरे के अपोजिट चल रही है एक मीडियम में। ऐसे अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो नेसेसरीली दूसरी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग हो, सेम मीडियम में और along the same line of propagation।
लेकिन आइडेंटिकल वेव्स का बना पाना दो अलग अलग सोर्सेस से लगभग लगभग नामुमकिन है, आइडेंटिकल वेव्स का बना पाना। तो हम अगर ये कहें कि इस रस्सी में एक वेव चल रही है, एक वेव चल रही है रस्सी में मेरे इस हाथ से इस हाथ तक, दूसरी वेव इधर से इधर चल रही है, दोनों एक जैसी है। अभी दूसरी वेव कहां से लाओगे एक जैसी? इधर का सोर्स इधर का सोर्स कभी एक साथ काम कर ही नहीं सकते। दो इंडिपेंडेंट सोर्स तो आपस में कभी एक दूसरे के साथ काम चलेंगे ही नहीं, हमेशा आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। तो दूसरी आइडेंटिकल वेव कहां से आ सकती है बताओ? अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली दूसरी आइडेंटिकल वेव कहां से आ सकती है? अगर स्टैंडिंग वेव हमने बनानी है तो बिल्कुल पहली वाली के आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली कहां से लाए? हाँ बोलिए। बिल्कुल सही बात, एक ही वेव का रिफ्लेक्शन करा लो और कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन करा लो कि 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाए, ट्रांसमिट ना हो। तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा उसका, क्योंकि वही की वही वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सारे पैरामीटर्स आइडेंटिकल रहेंगे, उसकी वेवलेंथ और ये वो सब कुछ सेम रहेगा। जब इस तरह की कंडीशन बने क्या कि कोई एक वेव किसी मीडियम से, बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर के वापस सुपर इम्पोज हो जाए अपनी ओरिजिनल वेव के ऊपर, तब क्या बन जाता है? तब बन जाती है स्टैंडिंग वेव। ऐसी वेव जो वेव तो है लेकिन चल नहीं रही।